नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो हर ट्रेडर के दिमाग और दिल दोनों को छू लेगी। द ब्लूप्रिंट टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाय एलन एडवर्ड। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजी तक सीमित नहीं है। असली खेल है आपके दिमाग और इमोशंस का। ये किताब हमें बताती है कि कैसे डर, लालच और घबराहट पर काबू पाकर आप एक सफल और लगातार जीतने वाले ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की अनोखी यात्रा, जहां मिलेगा आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपकी ट्रेडिंग सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। द ब्लूप्रिंट टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक विस्तृत अवलोकन। ये पुस्तक ट्रेडिंग में अपनी वास्तविक क्षमता को खोजने के इच्छुक व्यापारियों के लिए एक मार्गदर्शिका है। लेखक एलन एडवर्ड का उद्देश्य उन लोगों को एक ढांचा, एक खाका और कार्रवाई योग्य तरीके प्रदान करना है जो अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं और एक व्यापारी की मानसिकता को प्रभावित करने वाली हर चीज को हल करने के लिए काम करने को तैयार है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, जहां लेखक ने अपनी शुरुआत में सभी गलतियां की और मनोवैज्ञानिक बाधाओं से जूझने के बाद एक सुसंगत व्यापारी बन गए। वो अपने व्यक्तिगत सफलता के अनुभवों को साझा करते हैं। अध्याय 1, क्यों? वाई। ये अध्याय सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू होता है। आप व्यापार क्यों करना चाहते हैं? ये आपको अपनी प्रेरणा के पीछे के कारणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे स्वतंत्रता, परिवार या व्यक्तिगत संतुष्टि। लेखक जोर देते हैं कि यदि आप अपना क्यों नहीं जानते हैं, तो आप भावनात्मक व्यापार के प्रति संवेदनशील रहेंगे। ये क्यों भय, लालच, अहंकार जैसी अन्य व्यापारिक भावनाओं को मात देने वाली सबसे मजबूत भावना बन जाता है। लेखक के लिए अपने क्यों पर विचार करना एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें नुकसान उठाने और रणनीतियां बदलने के चक्र से बाहर निकलने में मदद की। ये अध्याय आपको अपने कारणों को लिखने और उन्हें दैनिक अनुस्मारक के रूप में अपने पास रखने का अभ्यास देता है। अध्याय 2, पैसे को लेकर आपकी मान्यताएं, योर बिलीव्स टू मनी। ये अध्याय पैसे के प्रति आपकी उपजागरूक नकारात्मक धारणाओं की पड़ताल करता है, जो बचपन, परिवार और सामाजिक दायरे से आती है। लेखक बताते हैं कि गंदे अमीर, पैसा बुराई है, या अमीर लोग लालची होते हैं, जैसे मुहावरे स्वसीमित विश्वासों को पैदा करते हैं। ट्रेडिंग में हमें नुकसान स्वीकार करना पड़ता है और पैसा कमाने के लिए वास्तव में कम करना पड़ता है। जीवन के सामान्य तरीके के विपरीत एक विरोधाभास। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि ट्रेडिंग का शॉर्टकट आपकी मानसिकता और विश्वासों पर काम करना है, खासकर पैसे के संबंध में। सकारात्मक रूप से पैसा देखना महत्वपूर्ण है। इसे अपनी और दूसरों के जीवन का विस्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में पहचानना। अध्याय नकारात्मक विश्वासों को बदलने के लिए कार्रवाई योग्य कदम प्रदान करता है। 1, काउंटर मेथड। काउंटर मेथड नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलना। 2, स्वैप मेथड। स्वैप मेथड पैसा जैसे नकारात्मक ट्रिगर शब्दों को स्वतंत्रता इकाइयां या मुद्रा बिंदु जैसे अधिक सकारात्मक अर्थों में बदलना। 3, एफर्मेशन। अफर्मेशंस सकारात्मक आत्मपुष्टि का उपयोग करना, जैसे मैं पैसे से प्यार करता हूं, पैसा मुझसे प्यार करता है। 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन जागरूकता विकसित करना और अपने विचारों को बिना पहचान के देखना, बस उन्हें स्वीकार करना और उन्हें जाने देना। अध्याय 3, अपनी मनोविज्ञान को समझें। गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर साइकोलॉजी। ये अध्याय व्यापार में सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है, जैसे FOMO, छूट जाने का डर, लालच, अधीरता और अनुशासनहीनता। ये बताता है कि ये समस्याएं आपकी विश्वास प्रणाली से क्यों उत्पन्न होती है, जो परिवार, दोस्तों, सामाजिक संस्कृति और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होती है। समझने का तरीका है जागरूकता, जर्नलिंग और मेडिटेशन। ये उपकरण आपको अपनी भावनात्मक क्यूज को सीखने और आत्मतोड़ फोड़ को रोकने के लिए कार्रवाई करने में मदद करते हैं।
जब आप समझते हैं कि ये विश्वास कहाँ से आते हैं, तो आप इस ज्ञान को वास्तविक समय में अपने व्यापार में ला सकते हैं। आवेगों का सामना करने के लिए आपको पल में जागरूक होना चाहिए और उन पर कार्य न करने का चुनाव करना चाहिए, या उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई योग्य काउंटर करना चाहिए, जैसे कि व्यापार के बाद लैपटॉप बंद करना। अध्याय 4, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। विजुअलाइजेशन, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशंस। ये अध्याय बताता है कि आपकी आत्मछवि आपकी पिछली सफलताओं, विफलताओं और अनुभवों का परिणाम है। यदि आपके पास व्यापार में बुरे अनुभव हैं, जैसे कई नुकसान, तो आपकी आत्मछवि एक ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो ट्रिगर नहीं खींच सकता। ये आत्मछवि उपजागरूक होती है। अच्छी खबर यह है कि दैनिक विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी आत्मछवि को उस तरह के व्यक्ति में बदल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय लक्ष्य निर्धारित करने, अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक के महत्व पर जोर देता है, जो यथार्थवादी, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य हों। एक अभ्यास दिया गया है। एक आरामदायक स्थिति में प्रवेश करें। उन सफल दिनों की कल्पना करें जहां आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। विवरणों पर ध्यान दें। 5 इंद्रियों का उपयोग करके इसे अपने दृष्टिकोण से देखें और इसे प्रतिदिन 10 से 20 मिनट के लिए करें। यह सेल्फ सर्वो मैकेनिज्म पर काम करता है, जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है ताकि सफलता के लक्ष्य दिए जाने पर सकारात्मक परिणाम मिले। अध्याय 5, आदतें और ट्रिगर लूप, हैबिट्स एंड ट्रिगर्स लूप। ये अध्याय बुरी आदतों और ट्रिगर लूप की व्याख्या करता है। ट्रिगर, प्रतिक्रिया, मुक्ति, दोहराना। यह बताता है कि भावनात्मक ट्रिगर नियमों को तोड़ने का कारण बनते हैं, क्योंकि आप दर्द को रोकना चाहते हैं। गलत होने का दर्द या पैसे खोने का दर्द। लेखक जोर देते हैं कि व्यापार के लिए जो असहज है वो आमतौर पर सही तरीका है। ट्रिगर से पहले जागरूक होना महत्वपूर्ण है ताकि आत्म तोड़ के डोमिनो प्रभाव को रोका जा सके। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपनी गलतियों और भावनात्मक क्षणों को रिकॉर्ड करें ताकि प्रारंभिक जागरूकता पैदा हो सके। नकारात्मक आदतों को तोड़ने के लिए 2 बुनियादी तरीके हैं। 1, निवारण विधि, प्रिवेंशन मेथड, खुद को उस स्थिति से दूर ले जाना जहां आप तोड़-फोड़ कर सकते हैं। 2, आत्म बातचीत विधि, सेल्फ टॉक मेथड, मानसिक रूप से खुद को इससे बाहर निकालना। याद रखना कि आपकी सामान्य प्रतिक्रिया आपको मदद नहीं करेगी। अंत में एक इनाम प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन करने के लिए खुद को पुरस्कृत करने से सकारात्मक डोपामाइन निकलता है, जिससे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है और ये एक आदत बन जाता है। अध्याय 6, किसी भी ट्रेडिंग समस्या को हल करने के लिए 5 चरण विधि, द 5 स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग एनी ट्रेडिंग इशू। ये अध्याय व्यापार में किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक सीधा 5 चरण प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। 1, जागरूकता, अवेयरनेस, समस्या को पहले पहचानना। ये आत्म तोड़ फोड़ करने वाले विचारों को पहचानने की क्षमता हो सकती है, जैसे कि खराब जोखिम प्रबंधन के साथ व्यापार करना। 2, समझ, अंडरस्टैंडिंग, एक बार समस्या का पता चलने के बाद यह समझना कि समस्या क्यों है, उसकी मूल कारण तक गहराई से जाना, जैसे गलतियां करने के डर का एक गहरा विश्वास। 3, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, ये स्वीकार करना कि ये विश्वास या खामियां आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करने से आप उनसे ऊर्जा हटा सकते हैं और उन्हें प्रबंधित करना शुरू कर सकते हैं। 4, कार्रवाई, एक्शन, एक बार पिछले चरणों को पूरा करने के बाद उन्हें तोड़ने से रोकने के लिए वास्तविक कदम लागू करना। इसमें आपके ट्रिगर को जानना और काउंटर लागू करना शामिल है। जर्नलिंग यहां एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। 5, रखरखाव, मेंटेनेंस, निरंतर प्रगति को ट्रैक करना और समीक्षा करना। जर्नलिंग, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर समीक्षा के माध्यम से इसे बनाए रखा जाता है। यह प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है क्योंकि इसके लिए अपने दानवों का सामना करने और जिम्मेदारी स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।
अध्याय 7, अपनी आत्मछवि को पुनः स्थापित करना, रीइंस्टॉलिंग योर सेल्फ इमेज। ये अध्याय एक नई, सकारात्मक और सशक्त आत्मछवि बनाने पर केंद्रित है। लेखक पिछली आत्मछवि की अवधारणा को दोहराता है, जो पिछले अनुभवों से बनी है, और एक सरल 3 चरणीय प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। 1. सबूत, एविडेंस। अपने वर्तमान नकारात्मक विश्वास के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करना, यह साबित करना कि यह सच नहीं है। उदाहरण के लिए, पैसों की कमी के विश्वास के लिए सबूत यह है कि बाजारों में हर दिन खरबों पैसे का आदान प्रदान होता है। 2. पुनर्गठन, रीफ्रेम। एक बार जब आपके पास सबूत हो कि विश्वास गलत है, तो इसे सकारात्मक रूप से फिर से स्थापित करें। जैसे, इसका मतलब है कि मेरे लिए बहुत कुछ है। 3. पुनः स्थापित करना, रीइंस्टॉल। नए सशक्त विश्वास आत्मछवि को कार्रवाई योग्य कदमों के साथ पुनः स्थापित करना। इसमें छोटे जीत का बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाना शामिल है, जिससे आपके अवचेतन मन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सके। उदाहरण के लिए, यदि आप अनुशासनहीनता से जूझ रहे हैं, तो अपने दैनिक जीवन में अनुशासित होने पर छोटी जीत का जश्न मनाएं, जैसे कि ठंडा पानी लेना। नकारात्मक स्थितियों में प्रतिक्रिया न दें, इसके बजाय हंसें और इसे फिर से स्थापित करें। अध्याय 8, संभाव्यता के आधार पर सोचना, थिंकिंग प्रोबेबिलिस्टिकली। ये अध्याय ट्रेडिंग को एक बड़े चित्र के रूप में देखने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां जीत और हार के बीच एक यादृच्छिक वितरण होता है। लेखक बड़े संख्याओं के नियम, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स LLN की अवधारणा का परिचय देता है, ये समझाते हुए कि छोटे पैमाने पर परिणाम यादृच्छिक हो सकते हैं, लेकिन बड़े नमूना आकार में संभावनाएं काम करना शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए, 100 बार सिक्का उछालना 50/50 परिणाम के करीब होगा। सही स्थिति का आकार बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि LLN काम कर सके। अनियमित दाव के आकार से किनारे को नुकसान होगा। लेखक गैम्बलर्स फैलेसी के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं, जो गलत धारणा है कि यदि कोई घटना अतीत में बार बार हुई है, तो भविष्य में इसके होने की संभावना कम है। प्रत्येक व्यापार सिर्फ एक डेटा बिंदु है, और व्यापारियों को भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि संभावित रूप से सोचना चाहिए। अध्याय 100 बार सिक्का उछालने और अपनी रणनीति का कम से कम 100 बार बैकटेस्ट करने का अभ्यास सुझाता है, ताकि LLN को व्यवहार में देखा जा सके। अध्याय 9, सामान्य ट्रेडर पूर्वाग्रह, कॉमन ट्रेडर बियासेस। ये अध्याय सामान्य ट्रेडिंग पूर्वाग्रहों को सूचीबद्ध करता है, जो व्यापारियों को प्रभावित करते हैं। 1. रिसेंसी बायस, हाल की घटनाओं को अधिक महत्व देना, जिससे व्यापारी पिछले जीत या हार को अगले व्यापार में भी होने की उम्मीद करते हैं। 2. लॉस अवर्जन बायस, समान परिमाण की जीत की तुलना में नुकसान के प्रभावों को अधिक महसूस करना, जिससे कम प्रदर्शन होता है और बड़े अवसरों से चूक जाते हैं। 3. कंफर्मेशन बायस, केवल वही जानकारी लेना जो आपकी मान्यताओं की पुष्टि करती है, जिससे आप महत्वपूर्ण निष्कर्षों से चूक सकते हैं। वस्तुनिष्ठ नियम होने से इस पूर्वाग्रह से बचा जा सकता है। 4. बैंडवैगन बायस, उन ट्रेडों पर कूदना जिन पर हर कोई है, अक्सर FOMO, छूट जाने का डर, से प्रेरित होता है। लेखक बताते हैं कि ये पूर्वाग्रह अल्पकालिक होते हैं और व्यापार एक दीर्घकालिक खेल है। इन पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूकता प्राप्त करने से व्यापारियों को अपनी सोच को पुनः स्थापित करने और परिणामों को बिगड़ने से रोकने में मदद मिलती है। अध्याय 10, नुकसान स्वीकार करना सीखना, लर्निंग टू टेक अ लॉस। ये अध्याय नुकसान को स्वीकार करने के महत्वपूर्ण विचार पर जोर देता है। कई व्यापारी नुकसान से नफरत करते हैं क्योंकि वे उन्हें खुद का प्रतिबिंब मानते हैं, लेकिन लेखक जोर देते हैं कि आपकी खोने वाली ट्रेडें आपकी नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग योजना का सिर्फ एक उपोत्पाद है। सफल होने के लिए आपके पास ठोस नियमों के साथ एक योजना होनी चाहिए, ताकि बिना किसी झिझक के कार्य किया जा सके।
व्यापार होने से पहले ही नुकसान को स्वीकार करने का अभ्यास करने की सिफारिश की जाती है। प्रत्येक व्यापार से पहले खुद से कहें, मैं खोने के लिए स्वीकार करता हूं, और फिर खुद को शांत प्रतिक्रिया देते हुए कल्पना करें। नुकसान को कम करने से आप पूंजी बचाते हैं और जीतने वाले व्यापार खोजने का अवसर मिलता है। अध्याय 11, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास व्यापारिक सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास एक पूर्व निर्धारित योजना से आता है। यदि आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो ये डर और झिझक पैदा करता है। आत्मविश्वास के लिए मुख्य स्तंभ है: 1. ऐतिहासिक परीक्षण और अनुकूलन, हिस्टोरिकल टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अपनी रणनीति का परीक्षण करना और उसे ऐतिहासिक रूप से काम करने का प्रमाण देना। 2. परिणाम, रिजल्ट्स। अपनी रणनीति को काम करते हुए देखना, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। धीरे धीरे जोखिम बढ़ाना और प्रणाली को खुद को साबित करने देना महत्वपूर्ण है। 3. साक्ष्य, एविडेंस। ऐतिहासिक और लाइव डेटा का होना आपको मुश्किल समय के दौरान संदर्भ के लिए कुछ देता है, जैसे कि ड्रॉडाउन। यदि आप जानते हैं कि आपका डेटा सामान्य है, तो आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप योजना का पालन कर रहे हैं और जोखिम का प्रबंधन कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अध्याय 12, अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन। अनुकूलन आपकी रणनीति का सबसे इष्टतम संस्करण बनाने के लिए विभिन्न तत्वों का परीक्षण और जोड़ना है। ये वो जगह है जहां आप आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं और अपने व्यापार के नियमों को परिभाषित करते हैं। लेखक अपनी 5 चरणीय अनुकूलन प्रक्रिया साझा करते हैं। 1. बेसलाइन टेस्ट। बेसलाइन टेस्ट अपनी रणनीति का मूल परीक्षण करना, ताकि उसका प्रदर्शन कैसा है इसका एक सामान्य विचार मिल सके। 2. स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉसेस, सबसे अच्छा संभव स्टॉप लॉस चुनना, ये देखने के लिए कि मूल्य कैसे व्यवहार करता है और आवश्यकतानुसार समायोजित करता है, जैसे कि कुछ पिप्स से समायोजित करना या संरचना आधारित स्टॉप का उपयोग करना। 3. रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड्स, ये विश्लेषण करना कि क्या मूल्य मूल लक्ष्य से आगे चला गया है, और बड़े जोखिम इनाम या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का परीक्षण करना। 4. विभिन्न बाजार, डिफरेंट मार्केट्स, ये पहचानना कि क्या रणनीति कुछ बाजारों पर बेहतर काम करती है और केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना। लगभग 3. 5. ट्रेंड फिल्टर। ट्रेंड फिल्टर्स, ये सुनिश्चित करने के लिए फिल्टर जोड़ना कि आप केवल प्रवृत्ति के साथ व्यापार करते हैं, जैसे कि 200 EMA का उपयोग करना। अनुकूलन से उच्च गुणवत्ता वाले व्यापार और दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं। अध्याय 13, मल्टीपल और प्रतिशत आधारित सोच, आर मल्टीपल एंड परसेंटेज बेस्ड थिंकिंग। ये अध्याय ट्रेडिंग परिणामों को मापने के लिए मल्टीपल या प्रतिशत आधारित सोच को अपनाने के महत्व को सिखाता है, बजाय पैसे आधारित सोच के। लेखक बताते हैं कि पैसे पर ध्यान केंद्रित करने से भय, लालच और अन्य भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। मल्टीपल का उपयोग करके आप अपनी जोखिम वाली राशि को एक आर के रूप में देखते हैं और आपके लाभ को आर के गुणकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 200 पाउंड का लाभ प्लस 2 आर है यदि आपने 100 पाउंड का जोखिम लिया था। ये मानसिकता आपको मौद्रिक परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ये छोटे खातों वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, ताकि वे छोटे मौद्रिक परिणामों से निराश न हों, और बड़े खातों वाले लोगों के लिए भी, जो बहुत अधिक खोने या जीतने पर ध्यान केंद्रित करने से बच सकें। अध्याय 14, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास किनारा है या ये अभी भी काम कर रहा है? हाउ टू नो यू हैव एन एज और वेदर इट स्टिल वर्क्स। ये अध्याय 20 ट्रेड नमूना आकार विधि का परिचय देता है, जो मार्क डगलस से सीखी गई एक सरल लेकिन शक्तिशाली विधि है। इसका उपयोग ये जानने के लिए किया जा सकता है कि क्या आपकी प्रणाली काम कर रही है या यदि ये अप्रचलित हो गई है। 20 ट्रेड बैच पर्याप्त बड़ा है ये जानने के लिए कि क्या प्रणाली काम कर रही है, और पर्याप्त छोटा है यदि ये उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आपको बर्बाद न करे। ये विधि नए व्यापारियों के लिए या नई रणनीति शुरू करते समय
विशेष रूप से अच्छी है क्योंकि ये आपको प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, न कि परिणाम पर। अभ्यास में शामिल है अगले 20 ट्रेडों को लेना, प्रत्येक सेटअप पर ध्यान केंद्रित करना, परिणामों की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो समायोजन करना। यह आपको नियंत्रण में रहने और अपनी ट्रेडिंग में बड़ी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। अध्याय 15, ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह माने। ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ये अध्याय व्यापार को एक व्यवसाय के रूप में मानने के महत्व पर जोर देता है। एक व्यवसाय की तरह सफलता के लिए एक संरचित योजना आवश्यक है। योजना के बिना आप केवल अनुमान लगा रहे हैं और असफल होने के लिए तैयार हैं। लेखक व्यवसाय के साथ समानताएं खींचता है। 1. आप एक व्यवसाय योजना बनाते हैं। 2. आप अपनी प्रगति को ट्रैक और आकलन करते हैं। 3. आप कम कीमत पर सामान खरीदते हैं, लंबी अवधि। 4. आप उन कर्मचारियों को निकालते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, नुकसान कम करना। एक योजना होने से आप सुधार कर सकते हैं। अपने व्यापार की योजना बनाने और उसे रिकॉर्ड करने, समीक्षा करने और समायोजित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भागों को जानें, जैसे जोखिम, प्रति व्यापार कितना जोखिम, अधिकतम एक्सपोजर और रणनीति सेटअप कैसे परिभाषित करें, प्रवेश, निकास, लाभ कैसे लें। आकस्मिक योजनाएं जैसे अंतराल या बाहरी घटनाएं भी महत्वपूर्ण है। एक योजना होने से आपको क्षण में तेजी से निर्णय लेने के लिए एक मानसिक ढांचा मिलता है, जिससे आप अराजकता में वस्तुनिष्ठ और शांत रहते हैं। अध्याय 16, वातावरण और दिनचर्या, एनवायरनमेंट एंड रूटीन। आपके व्यापार का वातावरण और आपकी दिनचर्या आपकी इष्टतम व्यापारिक स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक ठोस, शांत, व्यवस्थित दिनचर्या होने से प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। एक दिनचर्या जिसमें शामिल हो सकता है व्यायाम, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, पढ़ना, ये सभी आपको जोन में धीरे धीरे लाने के शानदार तरीके हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आप बिस्तर से बाहर न निकलें और सीधे चार्ट पर न जाएं। आपको हर दिन एक ही समय पर उठना, व्यापार करना और समाप्त करना चाहिए। एक संरचना और योजना होने से निर्णय थकान कम होती है और आपकी मानसिक ऊर्जा व्यापार के लिए बच जाती है। ये एक रहस्य है जिसके बारे में कई लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर अच्छी आदतें समय के साथ आपके व्यापार में गति लाएंगी। अध्याय 17, तनाव का प्रबंधन, मैनेजिंग स्ट्रेस। व्यापार में तनाव का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है ताकि आप इस करियर को बनाए रख सकें। यदि आप नुकसान स्वीकार नहीं कर सकते हैं या ट्रेडों को चूकने पर शांत नहीं रह सकते हैं, तो तनाव बढ़ जाएगा। तनाव को प्रबंधित करने और छोड़ने के लिए लेखक कुछ सर्वोत्तम तरीकों का सुझाव देते हैं। 1. व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित रूप से कसरत करना शरीर और मन को आराम देने का एक शानदार तरीका है। 2. मेडिटेशन। मेडिटेशन एक शांत जगह ढूंढे, ध्यान केंद्रित करें और विचारों को बिना किसी निर्णय के आने जाने दें। 3. डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग रुकना और कुछ गहरी सांसें लेना, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, तुरंत दबाव कम कर सकता है। 4. जर्नलिंग। जर्नलिंग समस्याओं, भयों और चिंताओं को प्राथमिकता देने में मदद करता है, ट्रिगर को ट्रैक करता है और सकारात्मक आत्म बातचीत का अवसर प्रदान करता है। 5. ब्रेक लेना। टेक अ ब्रेक, खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय निकालना। 6. शौकों के लिए समय निकालना। मेक टाइम फॉर हॉबीज, कुछ ऐसा करना जिसका आप आनंद लेते हैं, एक महान तनाव निवारक है। अध्याय 18, आय के कई स्रोतों की शक्ति, द पावर ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। लेखक का मानना है कि व्यापार में इष्टतम स्थिति में व्यापार करने के लिए आय के अन्य स्रोत जैसे नौकरी, अंशकालिक काम, पाठ्यक्रम या किताबें होना फायदेमंद है। ये व्यापारिक मुनाफे पर पूरी तरह निर्भर न रहने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत अधिक भावनात्मक नियंत्रण लाता है और बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में मदद करता है। शुरुआत में भावनात्मक रूप से संतुलित रहने के लिए
कम से कम एक अन्य आय का स्रोत होना महत्वपूर्ण है। यदि आप बिलों का भुगतान करने के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होंगी। एक महत्वपूर्ण सलाह यह भी है कि यदि आप पूर्णकालिक व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 1 वर्ष का खर्च बचा हुआ होना चाहिए। यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रहने और मन की शांति रखने में मदद करेगा कि यदि आपका प्रदर्शन खराब होता है तो भी आप ठीक रहेंगे। अध्याय 19, यांत्रिक ट्रेडिंग रणनीति के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ अ मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लेखक सुझाव देते हैं कि ट्रेडिंग में शुरुआत करते समय एक यांत्रिक रणनीति का उपयोग करना एक अच्छा पहला कदम है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें पूर्व निर्धारित नियम होते हैं जिन्हें गड़बड़ करना असंभव होता है, जिसमें शून्य विवेकाधिकार या व्यक्तिपरकता होती है। उनकी व्यक्तिगत कहानी से पता चलता है कि एक यांत्रिक प्रणाली जैसे दैनिक समय सीमा पर व्यवस्थित ट्रेंड फॉलोइंग का उपयोग करने से उन्हें अपने दिमाग पर काम करने और सही मानसिकता प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिला, जिससे उन्हें निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली बिना किसी दूसरे अनुमान के। एक यांत्रिक प्रणाली अधिकांश समस्याओं को दूर करती है जो व्यापारियों को परेशान करती है, खासकर शुरुआत में, जहां वे भ्रमित करने वाली भावनाओं और आवेगी निर्णयों से निपट नहीं पाते हैं। ये एक ठोस नींव प्रदान करता है जिस पर आप बाद में अधिक विवेकाधीन प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक यांत्रिक और व्यवस्थित तरीके से। अध्याय 20, ग्राहक एक की कहानी, क्लाइंट एक स्टोरी। ये अध्याय एक ग्राहक की कहानी बताता है जिसने कम उम्र में ट्रेडिंग शुरू की, कई खाते बर्बाद किए और फिर $2 को $500 में बदल दिया। हालांकि $1 मिलियन तक पहुंचने के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अपने नियमों का पालन करना बंद कर दिया और अपनी पूरी पोर्टफोलियो खो दी, जिससे वे निराश हो गए। लेखक 5 चरणीय विधि का उपयोग करके इस स्थिति का विश्लेषण करता है। 1. जागरूकता, अवेयरनेस, अत्यधिक लिवरेज, अहंकार, लीडर बोर्ड, कोई योजना नहीं, कोई जोखिम प्रबंधन नहीं, पैसे पर ध्यान केंद्रित करना, नियमों का पालन न करना। 2. समझ, अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडर को सही होने और हारने के दर्द से बचने के बारे में गहरा विश्वास है। 3. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, ट्रेडर को अपनी समस्याओं को स्वीकार करना होगा। 4. कार्रवाई, एक्शन, अत्यधिक ट्रेडिंग और अत्यधिक लिवरेज को कम करना, एक दिन में केवल एक बार व्यापार करना, ट्रेडिंग योजना को संशोधित करना, जोखिम को कम करना, डेमो खाता का उपयोग करना, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना और हर दिन बैक टेस्ट करना। 5. रखरखाव, मेंटेनेंस, प्रगति को ट्रैक करना और समीक्षा करना, और ये सीखना कि नियमों का पालन न करना अधिक दर्दनाक होना चाहिए। अध्याय 21, ग्राहक 2 की कहानी, क्लाइंट स्टोरी 2। ये कहानी एक व्यापारी की है जिसने एक मजबूत जीत के बाद भी अपना लाभ खो दिया क्योंकि वह रिसेंसी बायस से पीड़ित था, जिससे वो अत्यधिक आत्मविश्वासी हो गया। 5 चरणीय विश्लेषण। 1. जागरूकता, अवेयरनेस, आत्म तोड़फोड़, रिसेंसी बायस से पीड़ित, संभाव्यता के आधार पर नहीं सोच रहा है। 2. समझ, अंडरस्टैंडिंग, उसे ये पता लगाना होगा कि क्या ये ज्ञान की कमी या कुछ गहरा है और संभावनाओं को समझना होगा। 3. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, समस्या को स्वीकार करना। 4. कार्रवाई, एक्शन, जीतने वाले ट्रेडों के बाद जोखिम कम करना, प्रत्येक व्यापार के लिए एक भौतिक चेकलिस्ट रखना, एक दिन में एक व्यापार तक सीमित करना, इनाम और दंड लागू करना, यदि बड़ी जीत होती है तो व्यापार बंद कर देना, और जागरूकता और पुनः करना। 5. रखरखाव, मेंटेनेंस, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समीक्षा करना। अध्याय 22, ब्रेक इवन ट्रेडर, द ब्रेक इवन ट्रेडर। ये अध्याय उन व्यापारियों के मुद्दे को संबोधित करता है जो ब्रेक इवन पर फंसे हुए हैं। ये 2 मुख्य कारणों से होता है। 1. जोखिम इनाम बंद है, रिस्क रिवॉर्ड इज ऑफ। व्यापारी को अपनी अधिकतम ट्रेवलिंग को ट्रैक करने की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि क्या वे लंबे समय तक रुककर बड़ा इनाम प्राप्त कर सकते हैं।
या यदि उन्हें छोटे जोखिम इनाम के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है। ये सब ट्रेडों को ट्रैक करने और रणनीति का परीक्षण और अनुकूलन करने पर निर्भर करता है। 2. ये वे है इट्स देम यदि समस्या मनोवैज्ञानिक है तो ये जर्नलिंग और समीक्षा के माध्यम से सामने आएगी। उन्हें अपनी गहरी जड़ों वाली समस्याओं को हल करने और एक योजना बनाने के लिए 5 चरण विधि का उपयोग करने की आवश्यकता है। सामान्य गलतियों में स्टॉप को बहुत जल्दी ब्रेक इवन में ले जाना या बहुत जल्दी बाहर निकलना शामिल है। अध्याय 23 अभ्यास जागरूकता एक्सरसाइज अवेयरनेस। जागरूकता व्यापार में सबसे बड़ा उपकरण है। आपको यह जानने के लिए जागरूक होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं और कर रहे हैं, और आत्मतोड़ फोड़ करने वाले विचारों और मदद करने वाले विचारों के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। जागरूकता बढ़ाने के लिए अभ्यास। 1. अवलोकन ऑब्जर्व। अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर अवलोकन वाले एक स्टिकी नोट का उपयोग करें और हर बार जब आप इसे देखें तो अपने विचारों और कार्यों को जर्नल करें। 2. मेडिटेशन मेडिटेट कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 3. जर्नल जर्नल हर दिन उन स्थितियों और भावनाओं के बारे में जर्नल करें जो आप व्यापार करते समय अनुभव करते हैं और आप स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। 4. अपनी जीवनी लिखें। राइट योर बायोग्राफी। अपने बचपन, माता पिता, दोस्तों और सामाजिक संस्कृति से प्राप्त विश्वासों को समझने के लिए अपनी पूरी जीवन कहानी लिखें। अध्याय 24 प्रक्रिया केंद्रित अभ्यास इनाम और दंड प्रोसेस फोकस्ड एक्सरसाइज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये अभ्यास आपको अपने नियमों का पालन करने में मदद करने के 2 तरीके प्रदान करता है, खुद को पुरस्कृत करके या खुद को दंडित करके। 1. इनाम अभ्यास रिवॉर्ड एक्सरसाइज। अपने ट्रेडिंग जर्नल में 1 से 100 तक संख्याएं टाइप करें और हर 10वें व्यापार को उजागर करें। हर 10 ट्रेडों पर जहां आप नियमों का पालन करते हैं खुद को पुरस्कृत करें। 100वें व्यापार पर एक विशेष इनाम लें। 2. दंड अभ्यास पनिशमेंट एक्सरसाइज। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन नहीं करते हैं तो खुद को एक दंड दें जिसे आप वास्तव में नफरत करते हैं, जैसे किसी घोटाले को दान करना या एक उबाऊ किताब पढ़ना। ये अभ्यास आपको परिणाम आधारित सोच से प्रक्रिया आधारित सोच में बदलने में मदद करते हैं, जिससे आप अधिक प्रक्रिया केंद्रित होते हैं। अध्याय 25 अभ्यास दिनचर्या एक्सरसाइज रूटीन। ये अध्याय आपको व्यापार के लिए सर्वोत्तम इष्टतम स्थिति में स्थापित करने वाली दिनचर्या बनाने के लिए निर्देशित करता है। विचार करने योग्य बातें। 1. आपके पास व्यापार करने के लिए कब समय है? 2. आपकी ट्रेडिंग शैली डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग क्या है? 3. आप अपने ट्रेडों की समीक्षा कब करेंगे? 4. प्रीमार्केट रूटीन व्यायाम, मेडिटेशन, भोजन, पढ़ना, विजुअलाइजेशन, जर्नल, समीक्षा को शामिल करें जो आपको धीरे धीरे जोन में लाए। 5. ट्रेडिंग घंटे। आप व्यापार कब शुरू और समाप्त करते हैं? एक शांत और व्यवस्थित दिनचर्या मानसिक निर्णय निर्माण को कम करती है और आपकी ऊर्जा को व्यापार के लिए बचाती है। अध्याय 26 अभ्यास वॉइस रिकॉर्डर एक्सरसाइज वॉइस रिकॉर्डर। ये अभ्यास आपको व्यापार करते समय जोर से बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें आप क्यों प्रवेश कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। दिन समाप्त होने के बाद रिकॉर्डिंग की समीक्षा करें और विश्लेषण करें कि कौन से विचार और कार्य आपकी मदद कर रहे थे या तोड़फोड़ कर रहे थे। ये अभ्यास खुद के बारे में जागरूकता प्राप्त करने और ये निर्धारित करने में सहायक हो सकता है कि क्या करने की आवश्यकता है और तदनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। इसे 30 दिनों के लिए करने और फिर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी जाती है। अध्याय 27 संभाव्यता अभ्यास प्रोबेबिलिटीज एक्सरसाइज। ये अभ्यास इस बात पर जोर देता है
कि ट्रेडिंग को एक खेल के रूप में देखा जाए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आपकी प्रणाली अनुकूलित और परीक्षण की गई है, अपने ऐतिहासिक डेटा, जीत दर, अधिकतम ड्रॉडाउन, औसत लाभ, औसत हानि को प्रिंट करने और उसे संदर्भ के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ट्रेडिंग के दौरान, पहले, दौरान और बाद में इन परिणामों को देखें। यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। नुकसान, ड्रॉडाउन या फ्लैट क्षणों के दौरान खुद को बड़े संख्याओं के नियम की याद दिलाते रहें। आपको बस जोखिम का प्रबंधन करना और निष्पादित करना है, बाकी सब कुछ शोर है।